तो ट्राई का मतलब समझ गया, सब समझता है। ट्राई का मतलब क्या? 3 एंगल मतलब कोण। तो 3 कोण से घिरे हुए 3 गो जिस ज्यामितीय आकृति में 3 कोण बने, कितने कोण बने? 3 कोण बने, उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज के विशेषताओं में हम लोग क्या लिखेंगे तो जरा देख लो। त्रिभुज के विशेषताओं में यह होता है कि त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। कितने कोण होते हैं? 3 कोण। 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होते हैं। समझ गया? संरेख का मतलब भी समझ गया कि अगर 3 रेखा एक ही सीधा में हो जाए तो उसे संरेख कहेंगे। और संरेख का मतलब हो गया कि एक बिंदु यहाँ लेंगे, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, अगर इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? त्रिभुज। क्या बनता है? त्रिभुज। वृत्त चैप्टर में इसी बात को हम एक बार फिर से पढ़ेंगे कि 3 असंरेख बिंदुओं से केवल एक वृत्त खींचे जा सकते हैं। कितने वृत्त? केवल एक वृत्त। तो जरा देखो वो अगर वृत्त खींचेंगे ना, वहां खींचेंगे, खींच के बताएंगे प्रकार जो भी होगा, उस जो होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो उसके औजार बॉक्स कहते हैं ना, ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके आधार पर हम लोग खींचेंगे तो मिलाएंगे तो ऐसे करके त्रिभुज वृत्त जाएगा। सर्कल माने कि 3 असंरेख बिंदुओं से एक ही सर्कल खींच सकते हैं। कितने खींच सकते हैं? एक ही। तो हम वृत्त जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन समझ लेंगे। अब त्रिभुज को 2 भाग में बांटे, भुजा के आधार पर 3, कोण के आधार पर 3। ठीक है। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा। तो जिस त्रिभुज के सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा, तो जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो? बराबर, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समबाहु। समझ गया? याद हो जाएगा अब। जिस त्रिभुज के सभी भुजा क्या हो? बराबर, उसे क्या कहेंगे? समबाहु। अब देखो दुई मतलब दो बताए थे, तो सम, सम हो गया, और दुई, अब बाहु। जो जिस त्रिभुज के 2 भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु कहेंगे। क्या कहेंगे? समद्विबाहु। इसके बाद है विषम बाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। समझ गया? जिस त्रिभुज के कोई भुजा आपस में बराबर नहीं होते उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम बाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर आओ, न्यून कोण त्रिभुज। हम लोग को न्यून कोण का परिभाषा तो याद होगा, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस त्रिभुज के तीनों कोण, देखो 3 गो कोण है ना, ये तीनों कोण 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, जिस त्रिभुज में, उसे न्यून कोण त्रिभुज कह देंगे। जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए? एक कोण 90 डिग्री, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अर्थात एक समकोण बराबर 90 डिग्री, एक समकोण बराबर 90 डिग्री। और जिस त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। अब कहोगे 180 डिग्री से क्यों छोटा होना चाहिए या 180 डिग्री क्यों पूरना चाहिए? इसलिए कि क्योंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितने होते हैं बुआ? 180 डिग्री होता है। इसीलिए हम लोग क्या निकालेंगे? कहेंगे कि जिस त्रिभुज के एक कोण का माप 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अधिक कोण त्रिभुज। समझ गया? तो अभी सबका परिभाषा लिख सकता है खुद से या आ सकते हैं? आ जाएगा तुम लोग को? अब हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं ना रे? ई का परिभाषा लिखा दे, सो बोलो। अगर बोलेगा तो लिखा देंगे। लिखा दे, लिखा दे दिवांशु। ठीक है। चलो लिखो, अब लिखो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा लिखो। पहले ये पूरे उतार लो, ठीक है? पहले ये क्या करना है? ये पूरा उतारना है। आराम से उतार लो, इसके बाद हम बारी बार करके परिभाषा पढ़ा देते हैं। ठीक है?